Hello everyone, welcome back to my channel Function and Teaching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास यंग ब्रदर्स इज़ अ रियल ट्रबल मेकर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। आप में से मेरे चैनल पर जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और आचेंग ने ना सबको परेशान करके रखा हुआ है। विंग और आचेंग हमेशा किसी न किसी को छेड़ देते थे ताकि वांगजी और शीचन की ना वो जो जेलसी है ना वो देख पाए, और ऐसे ही करके ना उनका टाइम बीतने लगा था और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में। ऐसे ही करते करते ना 2 मंथ बीत गए थे उनकी शादी को, और विंग और आचिंग ना शैतानी सिर्फ करते ऐसी बात नहीं है, वो काम भी करते थे, मदद भी करते थे वांगी और शीचेन की। तो हम देखते विंग को खाना पहले बनाना नहीं आता था, बट लैन कुरन के बार बार डांटने की वजह से विंग ने खाना बनाना सीख लिया था, और विंग ना किचन में ना खाना बना रहा था। और फिर खाना बनाते बनाते ना अचानक से विंग को चक्कर आ गया और विंग ना वहीं पे बेहोश हो गया। और जैसे ही ना ये आवाज़ बाहर गई ना तो सब लोग अंदर चले आए, यानी आचिंग, वांगजी, शीचेन, लैनकुरन सब लोग अंदर आ गए। और उन्होंने देखा कि विंग ना नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और ये देखकर ना वांगजी हैरान हो गया और फिर तुरंत वो विंग के पास जाता है और विंग को ना अपनी गोद में ले लेता है, और गोद में लेकर ना वो अपने कमरे में आता है। फिर वो ना विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था कि विंग उठ जाए। उसके ऊपर पानी के छींटे भी मारे, पर हमारा विंग ना उठ नहीं रहा था। ये देखना वांगजी को बहुत ही ज़्यादा ना डर लग गया था। और उसके बाद ना वहाँ पर हीलर आते हैं और हीलर ना चेक करते हैं विंग को, और फिर चेक करने के बाद ना हीलर बताते हैं कि खुशखबरी है। ये सुनकर ना वांगजी हीलर को घूर के देखने लगा, और फिर हीलर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो मेरा ओमेगा यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और आप कह रहे खुशखबरी है। ये सुनकर ना हीलर वांगजी को देखता है और फिर कहता है, हंगुजुन सेकेंड प्रिंस, मेरा मतलब ये था कि आपके ओमेगा यानी लैनफ्रेंड माँ बनने वाली है। ये सुनने के बाद ना वांगजी शॉक्ड, और बाकी सब लोग भी शॉक होकर बस देख रहे थे। और फिर ना वांगजी खुश हो जाता है, और लहनकुरन भी ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। हाँ, भले ही विंग से ना उनकी चिड़चिड़ करते थे वो विंग से और आचिंग से, पर हाँ ऑब्वियसली बात, ग्रैंड चाइल्ड की बात सुनने के बाद तो ऑब्वियसली बात है ना, हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश होता ही है। और जब खास करके कोई ग्रैंड पेरेंट्स बनता है तो ना हमारे लैंडकॉर्न बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर ना हीलर को कहते कि वो ठीक है, क्या कुछ उसे ऐसा वैसा तो नहीं हुआ, मतलब भी बच्चा ठीक है या उसकी तबीयत सेहत। तो ना हीलर बताते कि नहीं वो ठीक है, पर हाँ आप लोगों को उन्हें कोई भी किसी भी तरीके की ना काम नहीं करने देना, भारी चीज़ें उठाने नहीं देना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। और तो इससे बच्चों को भी खतरा हो सकता है और माँ को भी। सो आपको ध्यान रखना होगा इनका अच्छे से। तो फिर ना लैनकुरन हीलर से कहते हैं, हाँ हाँ हम लोग ध्यान रखेंगे। और फिर वो जो हीलर है वो कुछ दवाई दे देता है, और फिर ना हीलर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सब लोग ना विंग के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। और ना विंग को ना 2 घंटे हो चुके थे, पर अभी तक विंग को ना होश नहीं आ रहा था। और वांगजी परेशान था कि आखिर क्या हुआ है विंग को अब तक होश क्यों नहीं आ रहा। वो बस परेशान होकर ना वो बस विंग अपने जो जिंगशी है उसके चारों तरफ ना चक्कर काट रहा होता है। और ऐसे ही करते ना, और करीब ना 1.5 घंटा यानी 2.5 घंटा ऐसे हो चुका था।
और विंग को ना अब जाकर होश आ गया था। विंग ना उठ के ना बैठता है और उसे ना अजीब सा फील हो रहा था, मतलब अपने पेट पर अजीब सा फील हो रहा था। वो अपने पेट पे हाथ रखे मतलब उसे अलग सा महसूस हो रहा था। और फिर ना जब वांगजी देखता है कि विंग को होश आ गया ना, तो वांगजी विंग के पास आता है, विंग के ना पास आके बैठ जाता है। और वहाँ पर और कोई नहीं था क्योंकि सब लोग चले गए थे। और वांगजी ना विंग से पूछता है कि तुम ठीक हो। विंग हाँ कर देता है। फिर वांगजी ना एक ग्लास में विंग को पानी देता है। फिर ना विंग पानी पी लेता है। और फिर ना विंग वांगजी से पूछता है, लंजा मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे। फिर ना वांगजी बताता है कि तुम किचन में काम कर रहे थे ना, यानी तुम खाना बना रहे थे ना, तभी अचानक से तुम ना वहाँ पे बेहोश हो गए थे। तो हम लोग, मैं जब आया तब मैंने तुम्हें ऐसे देखा, तो मैं तुम्हें कमरे में ले आया और हमने हीलर को बुलाया। तो तुम्हें पता है हीलर ने क्या बताया। ये सुनकर ना विंग वांगजी को देखता है और कहता है, लंजा कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई ना, मतलब ऐसा वैसा कुछ तो नहीं होगा ना, मैं मरने वाला तो नहीं हूँ ना। ये सुनकर ना वांगजी कहता है, विंग कुछ भी, हाँ तुम कुछ भी बोलते रहते हो, शांत हो जाओ और ऐसे ही अशुभ बातें मत करो। ये सुनकर ना विंग कहते, पर लंजा मुझे हुआ क्या है और हीलर ने क्या बताया ये तो बताओ मुझे, मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। ये सुनकर ना वांगजी एक स्माइल करता है और फिर ना विंग के हाथ को लेता है और उसके ना टमे पर रखवाता है। और फिर कहता है, विंग क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। ये सुनकर ना विंग अपने पेट पर यानी टमी पर हाथ रखे हुए कहता है, हाँ पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पर हाथ रखने पर। क्या मेरे पेट में कुछ हुआ है क्या, कोई बीमारी मेरे पेट में है क्या, कुछ ऐसा वैसा। ये सुनकर वांगजी कहता है, विंग। ये सुनकर ना वांगजी विंग की तरफ देखते, लंजा तुम साफ साफ बोलते क्यों नहीं हो कि मुझे हुआ क्या है, तुम मुझे डरा रहे हो। ये सुनकर ना वांगजी एक स्माइल करता है, फिर कहता है, विंग तुम्हें पता है हम माँ पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर ना विंग वांगजी को देखता है, फिर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है पर हुआ क्या है आखिर। फिर ना विंग को अचानक से समझ में आता है कि वांगजी ने क्या बोला। और फिर ना विंग वांगजी को देखने लगता है। और फिर ना विंग वांगजी को देख के लजा क्या मैंने सही सुना कि हम माँ माँ पापा। ये सुनकर वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है। और फिर ना विंग तुरंत से ना वांगजी को हक कर लेता है और विंग कहता है, वांगजी लजा मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर ना फिर ना वांगजी कहता है, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ विंग। ये कहकर वांगजी ना विंग के फोरहेड पर ना एक किस करता है और फिर विंग को वो भी ना गले लगा लेता है। फिर ना वांगजी एक डिस्पल को बोलता है कि विंग को होश आ गया, अंकल को बता दो। फिर लैनकुरन ना वहाँ पर आते हैं और फिर लैनकुरन विंग से बात करते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और फिर विंग बताता है कि वो ठीक है। और फिर लैनकुरन कहते हैं, तुम्हें अभी कूदना खेल कूद नहीं करना है, तुम्हें इधर उधर दौड़ना नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम वहाँ बनने वाले, और ऐसी हालत में सब भागा दौड़ी नहीं करते हैं, ठीक है। तुम्हें अच्छे से अभी पढ़ाई करनी होगी, यानी मतलब होता है ना अच्छे से चीज़ें पढ़ना, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम होता है अच्छी अच्छी बातें सुनना, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना जिससे बेबी पर अच्छा असर पड़े। वही लैनकुरन वही बोल रहा था विंग को। और फिर ना विंग हाँ कर देता है क्योंकि अब ये विंग बच्चे की बात है उसकी, तो विंग थोड़ी ना कोई भी मस्ती करेगा इस बात को लेकर। फिर विंग हाँ कर देता है और फिर ना सब लोग खुश थे बहुत ही ज़्यादा। और फिर ऐसा ही करके ना टाइम बीतने लगते हैं और विंग ना सबको कभी कभी परेशान कर दिया करता था। और विंग को ना अब लैनकुरन उतना रोक टोक नहीं करते थे यानी खाने में, क्योंकि उन्हें पता था प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मतलब इस टाइम विंग को चटपटा खाने का मन करेगा, तीखा खाने का मन करेगा, ये हमारे लैनकुरन को अच्छे से पता था। और वो अभी तो फ़िलहाल नहीं रोक टोक कर सकते, उन्हें पता है क्योंकि उनका ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ी ना ऐसा कुछ करेंगे, शक्ति दिखाएंगे विंग को। तो ना वो विंग को ऐसे मतलब विंग को जो मन होता है वो खाने देते थे, सिवाय मतलब मीट के यानी मांसाहारी जो खाना है ना, उसके अलावा ना वो विंग जो भी खाना चाहिए वो विंग खा सकता था। जैसे कि तीखा खट्टी चीज़ें जो होती है ना, असर जो लैनकुरन के बाकी लोग नहीं खा सकते थे, हमारा विंग अभी फ़िलहाल खा पाता था। और विंग को ना
इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि विंग को तीखा खाना ना अभी के लिए तीखा और खट्टा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था फ़िलहाल। और वो ना सबको परेशान भी कर देता था अपने मूड स्विंग्स के चलते। विंग ना सबको परेशान करता था। विंग लैन कुरैन को भी नहीं छोड़ता था। वो मौका मिले ना तो लैन कुरैन को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख देता था। पर फ़िलहाल अभी लैन कुरैन उससे कुछ कर नहीं सकते थे और ना ही कुछ कह सकते थे। इसकी वजह से विंग इसका ना बहुत ही ज़्यादा भरपूर मज़े से ना फ़ायदा उठाता था। कभी कभी तो विंग के मूड स्विंग्स की वजह से वो सबको परेशान करता था, और कभी कभी तो विंग ना जानबूझकर सबको परेशान कर दिया करता था। हमारे वांग जी को पता था कि विंग कुछ कुछ चीज़ें जानबूझ के करता है, पर वो विंग को कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर वांग जी विंग को कुछ बोल देना तो विंग ना रोने लगता था, जिसकी वजह से वांग जी खुद मजबूर था। भाई वो क्या ही करे बेचारा, हमारा वांग जी फंस चुका है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। और अगर वो कुछ कर भी देता ना तो लैन कुरन से ना वांग जी को डांट पड़ जाती थी। वैसे तो हमारा लैन कुरन विंग को डांटता रहता था, पर अभी फ़िलहाल वो वांग जी को डांट पड़ती थी लैन कुरन की बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग जब रोने लगता था तो लैन कुरन आते थे और वांग जी को डांट देते थे, और जिसकी वजह से वांग जी परेशान रहता था। और वो बिना विंग को डांटने की या छेड़ने की गलती नहीं करता था, क्योंकि विंग विंग का मूड स्विंग और विंग की नौटंकी अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, ये वांग जी को पता था। अगर वांग जी कुछ भी गड़बड़ करेगा तो उसे ही डांट सुनने को मिलेगी, ये हमारे वांग जी को पता है। इसी वजह से वो फ़िलहाल हमारे विंग से कोई भी पंगा नहीं लेता था और ना ही विंग को परेशान करता था, बल्कि यहाँ पर हमारा विंग सबको परेशान करता रहता था कि उसे कभी कुछ चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, उसे ये खाना है, कभी वो खाना है। और सब लोग परेशान होते तो थे, पर सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा उसका प्यार से ध्यान रखते थे। और हमारा आजिम तो कुछ खास करके अपने भाई के पीछे ना हमेशा घूमता रहता था, यानी हमारे विंग के पीछे आगे पीछे घूमता रहता था कि विंग को क्या चाहिए, विंग को क्या खाना है। हर वक्त ना आजिम इस चीज़ का ध्यान रखता था और आजिम बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही खुश ना हो, क्योंकि उसका नेफ्यू जो आने वाला है, इसी वजह से हमारा आजिम भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि कब उसका नेफ्यू आ जाए, वो उसके साथ मस्ती कर सके, खेल कूद कर सके। हमारा आजिम ना विंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखता था, और बाकी सब लोग भी ना विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगे, और विंग की प्रेगनेंसी को, यानी विंग को ना 9th मंथ हो चुके थे, और विंग ना अब ठीक से चल भी नहीं पाता था, उसका पेट बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था। और विंग ना कभी कभी चिढ़ जाया करता था, और वो वांगी से कहता था, देखो लज्जा, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, मुझे पता है, क्योंकि मैं मोटा हो चुका हूँ ना, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम ना बाकी ओमेगास को देखते हो, मुझे पता है। हमारा बेचारा वांगी हर बार विंग को समझाता था कि विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ना मैं किसी ओमेगा को भी नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बट हमारा विंग और उसके मूड स्विंग्स की वजह से विंग थोड़ी ना सुनने वाला था। वो कभी कभी तो ना वांग जी को कूट देता था। बेचारा वांग जी अब क्या ही करता है, अब तो वो अपनी ओमेगा हस्बैंड से कूटता पिटता रहता था ज़्यादातर, और सब देखते थे। और इस ये देखकर ना शीचेन को राचिन को हंसी आती थी, और ना वांग जी जब भी ना शीचेन हंसते थे ना तो वांग जी कहते, गगा आप मुझ पे हंस रहे हो ना, देख लेना आपकी बारी आएगी ना तो मैं आप पर बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाऊँगा आपका। और वांग जी जब ये कहता था ना, तब हमारा ना जो आचिक था ना वो शर्मा जाता था, और हमारे शीचन कहते, हाँ हाँ ठीक है हम भी देख लेंगे। और ये कहकर ना शीचन फिर से वांग जी पर हंसने लगता था, और वांग जी को इससे चिढ़ मचती थी, क्योंकि भाई उसे ही वो ही जाने ना कि वो अपने ओमेगा हस्बैंड से कितना ज़्यादा कुटता पिटता रहता है। हमारा बेचारा सा वांग जी बिना कुछ किए वो हमेशा विंग से कुट पिट जाता था। और ऐसे ही करके ना और टाइम बीत जाता है, और आज ना हमारा विंग एक कमरे में ना था, और हीलर्स उसे देख रहे थे। विंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तेज़ तेज़, क्योंकि विंग को ना पेन हो रहा था, क्योंकि बेबी का जो बर्थ का टाइम हो चुका था, इसी वजह से विंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से विंग ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, और वांग जी को बोल रहा था कि वो उसे मार डालेगा, वो नहीं छोड़ेगा। लंजा के बच्चे, तुमने ये क्या किया, और अगर तुम मेरे पास आए ना तो सच में मैं तुम्हें मार डालूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और हमारा वांग जी ने अपना सर पकड़े हुए था कि भाई वो क्या ही बोल रहा है, उसके अंकल उसके सामने है, उसका भाई है, उसके शाहू जी है, और
शीचेन को ना वांग जी की हालत देखकर ना, ये हालत देखकर और ज़्यादा हंसी आ रही है। ऐसे ही ना कुछ टाइम बाद ना विंग ऐसे ही चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और कुछ टाइम बाद ना एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और सबके ना जान में जान आती है अब जाकर। और हमारा विंग ना शांत हो चुका था और विंग ना जो को बर्थ देने की वजह से ना वो थक गया था और इसकी वजह से ना विंग बेहोश हो गया था। और फिर उसे ना जो हीलर है वो साफ़ करके ना उसे बाहर लाते और फिर ना बताते, सबको दिखाते हैं कि ये मतलब प्रिंस है। और सब लोग ना हमारे लिटिल से बेबी को देखने लगते हैं, हमारे विंग को बेबी को देखने लगते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और विंग की तरह ना उसके लिप्स पर ना, लिप्स के नीचे मोल थी और वो दिखने में ना वांगची की तरह दिख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और हमारे ना लैनकुरन उसे अपने गोद में लेते और फिर देख के कहते ये तो बिल्कुल वांगची की तरह दिखता है। और फिर शीचेन, आजिंग, वांगजी सब लोग आते हैं और देखते हैं कि हाँ बेबी वांगजी की तरह पूरा ही पूरा वांगजी की तरह दिखता है, पर हाँ उसके ना लिप्स के नीचे एक मोल है हमारे विंग की तरह। यानी हमारा बेबी, लिटिल सा बेबी हमारे विंग और वांगजी का पूरा मिक्सचर है, यानी मिक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सब लोग ना एक एक करके ना हमारे लिटिल से बेबी को ना गोद में खिला रहे थे और विंग अभी बेहोश था। फिर ना वांगजी हीलर से पूछता है कि क्या विंग ठीक है, तो हीलर बताते हैं कि हाँ वो ठीक है, अभी फ़िलहाल वो बेहोश है क्योंकि वो थक गए हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर वांगजी हाँ कर देता है। अगर एवरीवन नॉइज़ आए तो प्लीज़ आप नॉइज़ को इग्नोर करना। फिर ऐसे करके ना सब लोग बच्चे को खिला रहे थे और टाइम बीतने लगता है ऐसे करते। और थोड़ी देर बाद यानी 2 घंटे बाद ना हमारे विंग को ना होश आता है। विंग होश में आते ही ना पहले तो अपने मतलब पेट को देखने लगता है और वह उसका पेट ना नॉर्मल हो चुका था। ये देखकर विंग डर जाता है ना, विंग पैनिक करके चिल्लाने लगता है कि मेरा बेबी, मेरा बच्चा का है, मेरा बच्चा का है। तभी ना वांगजी वहाँ पर आता है और वो विंग को शांत कराते हैं, कहता है विंग विंग शांत हो जाओ, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो देखो वो पालने में सोया हुआ है। वो इधर देखता है तो विंग देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा सोया हुआ है। और फिर वांगजी उस बच्चे को ना, यानी अपने बच्चे को विंग के पास लाता है और विंग उसे देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और फिर विंग उसे देखने के बाद ना विंग के फिर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुरान, यानी मुस्कान आ जाती है। और फिर विंग कहते हैं वांगजी देखो ये हमारा बेबी है, हमारा बच्चा है। ये सुनकर ना वांगजी कहता है हाँ ये हमारा बच्चा है। और फिर ना विंग अपने बच्चे के फॉरहेड पर किस करता है। और आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।